हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है आजकल, और वो टॉपिक है शाहिद अफरीदी। तो क्या कहना चाहेंगे भाई, इंडिया का ये डिसीजन सही था या गलत था? मतलब वो शाहिद अफरीदी के साथ ही उन्होंने मैच डाला हुआ था और शाहिद अफरीदी ने जिस तरह जो है वो रिस्पांस दिया और दुनिया ने जिस तरह दिखाया कि ऐसे ये होना नहीं चाहिए था। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, मैं 50 से ज़्यादा दफ़ा वीडियो देख चुका हूँ। शाहिद अफरीदी का ऑरा जो उसमें दिखाया ना, शाहिद अफरीदी ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे से इंडियन टीम पूरी जा रही है, वो जो एक ऑरा है ना यार, वाज जस्ट लाइक अ बॉलीवुड मूवी कि वो एक जो है ना वो गैंगस्टर जो है वो ऊपर बैल्कनी में खड़ा हुआ है एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट वॉकिंग बाय। और वो है वन मैन शो AB डिविलियर्स यार। भले वो बैटिंग हो, भले वो फील्डिंग हो, भले वो रनिंग बिटवीन द विकेट हो, वो यार पाकिस्तान के बाहर भी, लेकिन वो एक बंदे को आपने टारगेट किया जस्ट इन, मतलब आपके इस तरह तो फिर जो है वो बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो जिसके बिहाफ पे आप एक एक इंडिविजुअल पर्सन को पकड़ के आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सही बात है। आई गेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है और इस वक्त नेशन जो है वो जैसे पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी हुई थी, इस वक्त शाहिद अफरीदी के साथ खड़ी हुई है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू हारिस ऑफ द फील्ड। और एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हैं आज फिर से मैं, और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फौजुल हसन। कैसे भाई फौज भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बड़ा ही करंट टॉपिक चल रहा है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है आजकल, और वो टॉपिक है शाहिद अफरीदी और लेजेंड्स सुपर लीग का जो सेमीफाइनल है जो ख़त्म हो गया है। तो भाई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई, इंडिया का ये डिसीजन सही था या गलत था? सर ये तो कहीं से भी सरासर जो है इसको जो है वो क्या कहते हैं वो गलत ही कहेंगे आप, कि किसी भी एथिक्स से या किसी भी एंगल से ये जो है क्रिकेट जो है वो रुकनी नहीं चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी। और मेरा ख्याल है जो आपने जिक्र किया कि मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान की नहीं, मेरा ख्याल है वो शाहिद अफरीदी के साथ ही उन्होंने मैच डाला हुआ था और शाहिद अफरीदी ने जिस तरह जो है वो रिस्पांस दिया और दुनिया ने जिस तरह दिखाया कि ऐसे ये होना नहीं चाहिए था। यार वो सीन मेरे जहन से ना निकल नहीं रहा है, मैं कसम से सच बता रहा हूँ। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, मैं 50 से ज़्यादा दफ़ा वीडियो देख चुका हूँ। शाहिद अफरीदी का ऑरा जो उसमें दिखाया ना, शाहिद अफरीदी ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे से इंडियन टीम पूरी जा रही है, वो जो एक ऑरा है ना यार, वो अगर आप विजुअली आप थोड़ा सा उस सीन को देखें, इट वाज जस्ट लाइक अ बॉलीवुड मूवी कि वो एक जो है ना वो गैंगस्टर जो है वो ऊपर बैल्कनी में खड़ा हुआ है एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट वॉकिंग बाय। और वो एक जो है ना वो ऐसा हो गया कि यार वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो शाहिद अफरीदी के साथ ही मैच था और वो शाहिद अफरीदी जो है ना उसकी वजह से ग्राउंड छोड़ के गए। होना नहीं चाहिए था, ये बहुत जो है वो बहुत गलत हरकत थी। यार आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो, अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और वहाँ पे आप सियासत को बीच में ला रहे हो, ये तो बहुत बहुत ही गैर अखलाकी हरकत थी। खैर इंडिया ने जो किया वो उनके लिए मेरे ख्याल से उन्होंने नहीं करना चाहिए था और गलत किया है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। फाइनल में जो मुकाबला है वो भी भाई कोई हल्का नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम क्या परफॉर्मेंस दिखा रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और एक नाम जो उनमें सरे फहरिस्त है और मेरा भी फेवरेट है, और मैं कहूँगा भाई दुनिया में उसके जितने फैंस हैं मेरे ख्याल से उनकी तादाद अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है, और वो है वन मैन शो AB डिविलियर्स यार। भले वो बैटिंग हो, भले वो फील्डिंग हो, भले वो रनिंग बिटवीन द विकेट हो, वो यार टॉप क्लास बंदा है। मतलब वो रिटायर क्यों हुआ है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही यार। सबसे पहले तो बात ये है कि जी AB डिविलियर्स जो है ना वो एक प्लेयर नहीं, एक और है और एक एरा है। इसने जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को लेके चला है वो एक अपने आप में मिसाल है, और जिस तरह वो यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल है। जो भी अगर यंग क्रिकेटर हैं या इस एरा के क्रिकेटर हैं, अगर आप उसको फॉलो करें तो उसके जो एथिक्स हैं, जो उसकी जो है एबिलिटीज़ हैं, जो उसका स्किल लेवल है, जब अगर आप उसको देखें तो बहुत कुछ जो है वो आपको सीखने को मिलता है। और आई गेस एज अ प्लेयर अगर आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी किसी ऐसे रोल मॉडल से मिल रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और वो सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं है बल्कि वो भाई स्पोर्ट्समैन है, और पक्का प्योर स्पोर्ट्समैन है वो भाई। उससे कोई भी गेम खिला लो, वो सबसे ऊपर टॉप लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेली हुई है उसने, अच्छी एथलीट है, वो एथलीट है, कंप्लीट एथलीट है, सुपर फिट है। और अभी भी इस क्रिकेट में मैं कहूँगा भाई वो चैलेंजिंग है। अगर वो T20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की अभी भी रिप्रेजेंट करेगा ना तो वो अभी भी कुछ ना कुछ कर सकता है। वो रिटायर हुआ, मुझे नहीं बात समझ में आ रही। अच्छा आपकी मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी, मेरा दिमाग उसी तरफ वो हुआ है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है, देखें कि एक लीग होती है IPL, सही है, उसमें ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं। और वो कैसे मिलती हैं कि जब आप इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आप लाइमलाइट में आते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
उसमें जो ये सारे वो वाले नाम हैं जो बीसीसीआई से या इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, तो क्योंकि उनको ये लग रहा था कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि जी हमने इतनी बड़ी लीग कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है, अब जो है वो बोर्ड को चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करे, हमें जॉब्स दे। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रिक भी हो सकता है, या एक जो है ना वो अपना क्या कहते हैं मैसेज भी हो सकता है जो आप इनडायरेक्टली सेंड कर लो। बाकी अब मामला तो ऐसे नहीं रहे हैं, अब जो है वो आप आगे बढ़ चुके हैं, पुरानी बातें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं भाई। उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या जो भी लोग इक़्तिदार में हैं वो आपस में बैठ के उनका काम है इस चीज़ को सेटल करना। ये प्लेयर्स का काम ना कभी है ना कभी होगा। आप फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यार प्लेयर्स जो इतने बड़े डिसीजन ले रहे हैं, मतलब आप किसी इवेंट में गए हैं इंटरनेशनल और आप जाके बाइकआउट कर रहे हैं यार। मैं वही चीज़ तो हैरान कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है, अगर आप आरिफ साहब ये बात वो करें और दुनिया के सामने, कि मेरा ख्याल है इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो हालात ऐसे रहते हैं, लेकिन यकीन करें कि सिर्फ हालात और इन चीज़ों को कि हम बेहतर ताल्लुकात हों, कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जाता जो कि मेरा ख्याल है मेच्योरिटी का भी सबूत है कि आपको ऐसा किसी भी, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जब मेरे और आपके ताल्लुकात ख़राब है ना, तो लोगों का तो काम है उनको जो है वो ख़राब करना। तो आप अगर कोई ऐसी हरकत भी है तो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपने पूरा स्पोर्ट्स और दुनिया के सामने जो है ना आपने वो चीज़ डिस्क्लोज कर दी कि भाई हमारे ताल्लुक अच्छे नहीं है। और स्पोर्ट्स वो वही चीज़ है भाई जो दुश्मनों को भी आपस में मिला देता है। इन्होंने तो बल्कि उल्टा जो है ना ये वही ख़राब कर दी जो एक ट्रेंड बना होता है कि यार स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होनी चाहिए, वो चीज़ इनके अंदर थी नहीं भाई। अगर होती तो ये इस तरह से बाइकआउट नहीं करते। और जो भी किया इन्होंने, जो लेजेंड सुपर लीग में किया है वो तो किया है। अब एशिया कप में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होने वाला है, उसमें क्या होगा भाई? बात सारी ये ना, मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि जहाँ आपका फ़ायदा होगा ना वहाँ आप वो काम करेंगे, जहाँ आपको पता होगा दूसरे का फ़ायदा। भाई हमारा किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं, अगर आपने नहीं खेला ना आप नहीं खेलो। पाकिस्तान दूसरे नेशंस के साथ भी खेल रही है, पाकिस्तान जो है वो अल्लाह का शुक्र है हर फील्ड में अच्छा कर रहा है। बस हमारी जो मेन लड़ाई होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया की, वो अपनी इंटरनल लड़ाई होनी चाहिए कि हम अपनी नेशंस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। ये इतने बड़े फोरम पे जाके या इतने बड़ी जगह पे जाके आप, क्योंकि रोल मॉडल हैं, आप लोगों ने इतना टाइम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया, लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे तो इसलिए हमने ये किया, वो एक पुरानी बात थी। उसके लिए जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, स्पोर्ट्स नहीं था उसकी वजह से, क्रिकेट की वजह से हालात ख़राब नहीं हुए थे। वो हालात, एक हमला हुआ जिसके बाद ये सिचुएशन हुई, और फिर वो हम दोनों देखें आर्म फोर्सेस के या जो भी पाकिस्तान के हालात थे, उन्होंने अपने मुल्क को डिफेंड किया, हमारी आर्म फोर्सेस ने अपने को डिफेंड किया, और हमने अपने एज अ नेशन उनको सपोर्ट किया, आपने उनको किया। लेकिन वो बात अब खत्म हो गई, डन एंड डस्टेड हो गया था। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू आपको आगे देखना है। आप आगे नहीं देखोगे, आप इस तरह की चीज़ें करते रहोगे, आने वाले 10-20 साल में यानी आपकी नस्लें भी स्ट्रगल करेंगी, यही हो सकता है। और ये बहुत ही गलत डिसीजन था जो भी इंडिया ने लिया, वो ऐसा करना नहीं चाहिए था उन्हें। और उम्मीद है कि भाई एशिया कप जो अभी अपकमिंग टूर्नामेंट आ रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है वो, उसमें ये इस तरह की हरकत ना करें, और अगर करनी है तो भाई पहले से बता दें ताकि हमारे जो फैंस हैं वो जो है मायूस ना हो। और इंडिया क्रिकेटर्स को आप कोई मैसेज? मेरा नहीं ख्याल है, नहीं देखिए बात पता है क्या मैसेज, और ये मैं एक बंदे की बात करता हूँ कि शाहिद आफरीदी उस टाइम भी सही था जब उसने ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं उस बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त मुल्क को ज़रूरत थी, अगर वो अपने मुल्क के साथ खड़ा रहा, आप भी खड़े रहे, बहुत बड़ी बात थी। आज अगर एज अ प्लेयर, एज अ एम्बेसडर वो ग्राउंड में मौजूद था, आपके साथ वो क्रिकेट खेलने आया था, आपको खेलनी चाहिए थी। आप ग्राउंड में मैच होता, हारते जीते, दैट वाज समथिंग एल्स। जो आपने स्पोर्ट्स के साथ ये किया, मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। और ये मेरा ख्याल है कि कहीं हिस्ट्री उठा के देख लो कि कोई ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली नहीं मिली, बिल्कुल ऐसी है। और शाहिद आफरीदी का तो यहाँ तक स्टेटमेंट था कि भाई अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है तो मैं जो है वो उस दिन, जिस दिन आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, मैं ग्राउंड में नहीं आऊँगा। लेकिन उस पर भी ये लोग नहीं माने और उन्होंने बॉयकॉट किया, ज़रूर किया, और सेमीफाइनल का भी बॉयकॉट किया। और चलें भाई, अच्छी बात है। वैसे भी आप लोग जो है वो डिजर्व नहीं करते थे। 4 में से 1 मैच जीते हैं आप, आपको मुझे लगता है या तो शर्म आई कि यार बहुत शर्म की बात है, या 4 में से 1 मैच जीते और डायरेक्ट हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। हो सकता है ये भी रीज़न हो एक उनके लिए। इनफैक्ट आई गेस वी विल थैंक इंडियन प्लेयर्स कि शाहिद आफरीदी ऑलरेडी एक इतना बड़ा स्टार था और है, वो रहेगा। आपने जो है ना उसकी जो है ना वो इज्जत में 4 चांद और लगा दी। ये हरकत करने के बाद अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत से नवाजा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी।
लेकिन वो एक बंदे को आपने टारगेट किया जस्ट इन, मतलब आपके इस तरह तो फिर जो है वो बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जो जिसके बिहाफ पे आप एक एक इंडिविजुअल पर्सन को पकड़ के आप जो है वो टारगेट कर सकते सही हो। बात है। आई गेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार है और इस वक्त नेशन जो है वो जैसे पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी हुई थी, इस वक्त शाहिद अफरीदी के साथ खड़ी हुई है। और ये शाहिद अफरीदी की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो स्टेप बैक करता हूँ, नहीं खेलता हूँ। ऑल्दो ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। शाहिद भाई टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान जो है वो शाहिद अफरीदी है और शाहिद अफरीदी ही पाकिस्तान है। इवन हर वो इंसान जो यहाँ पे स्टार कैरी करता है वो पाकिस्तान की जो है वो सालमियत और पाकिस्तान के लिए जो है वो की जो है नुमाइंदगी करता है। वो हर बंदे का राइट है कि उसको जो है वो उतनी ही इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले। मैं तमाम इंडियन लोगों और वहाँ के तमाम जो भी स्पोर्ट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये जो थोड़े बहुत जो प्लेयर हैं, शाहिद अफरीदी वाली बात, वो क्या को अंडे से रिलेटेड क्या कहा था? वो एक गंदा अंडा जो है पूरे वो मछली है बेसिकली, एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वो आपने पर्सनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट निकाला कि आपने एक स्टेटस लगाया था उस पर, गालिबन किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे, उस पर शाहिद भाई ने अपना रिस्पॉन्स दिया, तो वो आपका पर्सनल था, आपने उसको मुल्क को गलत इन्वॉल्व किया स्पोर्ट्स में, अनएक्सेप्टेबल। चले भाई, जो भी हुआ वैसे तो देखा जाए तो गलत ही हुआ। आप कमेंट करके बताएं कि भाई इंडिया ने जो बायकॉट किया है वो सही किया या गलत किया। और आई होप कि आज जो एक बड़ा मैच होने वाला है, बड़ा टाकरा होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो बिल्कुल भी हल्का मुकाबला नहीं होगा, बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। पाकिस्तान मुझे लगता है भाई फेवरेट है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बहुत सारे करंट प्लेयर्स जो हैं वो उसमें खेल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि भाई अच्छा परफॉर्म करेंगे और ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएंगे इंशाल्लाह। साउथ अफ्रीका भी आजकल बिल्कुल हल्का नहीं है, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच में ज़रा कमबैक किया यार, टेस्ट में टेस्ट चैंपियन बन गए और इसी तरह ये ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और आगे जो चैंपियनशिप्स होने वाली हैं उसमें साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनलिस्ट एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचे। और आई पर्सनली फील, देखें ये होता है ना कि आप जब किसी भी चीज़ को देख रहे थे, वो एक चोकर्स का वर्ड जो चला हुआ है, बट मुझे नहीं लगता है कि साउथ अफ्रीका बड़ी तेज़ी से, आप उनके अगर आईसीसी के टूर्नामेंट्स उठा के देख लें और अब कोई लीग्स में उनके प्लेयर्स को जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं आप देख लें, वो आने वाले वक्तों में मुझे लग रहा है कि जल्द वर्ल्ड चैंपियंस बनने वाले हैं और किसी ना किसी बड़े टूर्नामेंट को वो ज़रूर पिक करेंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तेज़ी से उन्होंने अपनी क्रिकेट और अपने जो है ना वो स्पोर्ट्स पे फोकस किया हुआ है, मेरा ख्याल है कि दे आर नॉट चोकर्स एनीमोर। चले भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि भाई हमें नेक्स्ट टॉपिक किस पे बात करनी चाहिए, और इसी तरह मैं और फौज भाई आपके लिए लेके आते रहेंगे मज़ेदार सा कंटेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फौज भाई कोई मैसेज है तो जरूर। मेरा मैसेज यही है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो करंट टॉपिक्स हों उन पे बात की जाए और आपको जो है वो अपना ओपिनियन और आपका ओपिनियन जो है कंक्लूड करके आपके सामने पेश किया जाए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर वीडियो में कोई ऐसी बात लगी हो कि किसी की दिल आज़ारी हुई हो, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद ये है कि लोगों के सामने जो बेहतर से बेहतर चीज़ है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको रखा जाए। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह का मज़ेदार कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।